मऊगंज में करोड़ों की भूमि विवाद ने अब नया तूल पकड़ लिया है। विदित हो कि मऊगंज के कांग्रेस के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने वर्तमान भाजपा विधायक प्रदीप पटेल के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदीप पटेल रात के अंधेरे में टॉर्च लेकर जमीन ढूंढते हैं। मऊगंज शहर में स्थित नेशनल हाईवे के समीप 20 डिसमिल जमीन विवाद को लेकर के दो पक्ष आपस में लड़ रहे थे। एक पक्ष हाई कोर्ट से स्टे लाया हुआ था तो दूसरे पक्ष की ओर से वहां पर मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल पहुंच गए थे, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने आरोप यह लगाते हुए कहा कि दूसरे पक्ष की तरफ से प्रदीप पटेल वहां पर आए हुए हैं, उन्हें जमीन का लालच दिया गया है, जिसकी वजह से वह शासन प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। वहीं इस पूरे विषय को लेकर के जब वहां पर भीड़ उग्र हो गई और काफी विवाद की स्थिति निर्मित हो गई, किसी तरह से वहां से प्रदीप पटेल अपनी जान बचाकर भागते दिखे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में तुरंत वायरल हो गया था। वहीं प्रदीप पटेल के निज सचिव ने 100 से 150 लोगों के खिलाफ मऊगंज थाने में कई संगीन धाराओं में अपराध दर्ज कराया था। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के मऊगंज के पूर्व कांग्रेस विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने प्रदीप पटेल के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने 200 एकड़ से अधिक की जमीन हड़प ली है, अब उनका टारगेट 300 एकड़ है। उन्होंने कहा है कि प्रदीप पटेल रात के अंधेरे में टॉर्च लेकर के जमीन ढूंढने निकलते हैं, जिसका खामियाजा आज पूरे क्षेत्र की जनता भुगत रही है। सीधे सुनते हैं सुखेंद्र सिंह बन्ना को कि वे क्या कुछ कहते हैं। कल यहाँ के स्थानीय विधायक प्रदीप पटेल जी रात को धरने पर बैठे, एक निजी जमीन का मामला था। इसके बाद कुछ आरोप आप पर भी लगे हुए हैं, आखिर क्या हो रहा है? हमारे ऊपर क्या आरोप लगे हैं? ये कहा गया कि आपका संरक्षण प्राप्त है और अन्य चीजें भी सामने निकल कर आई हैं। चलिए, हम सारी बातें मानते हैं। हम ये नहीं हट सकते कि मऊगंज क्षेत्र का एक एक व्यक्ति मुझसे नहीं जुड़ा है। सब मेरे पारिवारिक लोग हैं और हर दुख सुख में मैं खड़ा होता हूँ और आगे भी खड़ा होऊंगा, और सच गलत मैं सब जानता हूँ। बशर्ते उनको भी मऊगंज की जनता ने 70,000 वोट देकर के दूसरी बार विधायक बनाया, तो क्या एक विधायक को यही शोभा देता है कि आधी रात को जाकर के किसी की जमीन में कब्जा करे, इसके बाद पुलिस बुलाए, जेल भेजे? कहीं आप देखिए कौन कौन सी घटना उनके समय में नहीं हुई, कहाँ कहाँ नहीं वो लोगों को जेल भिजवाए। ठीक है, कुछ लोग भिड़ गए और फिर आत्मदाह कर रहे हैं, मजबूरी में आत्मदाह उन्हें करना पड़ रहा। और ऊपर से मैं सुना हुई है कि आरोप लगा रहे हैं कि मेरे ऊपर मिट्टी का तेल फेंक रहे थे, तो कोई ये कह रहा है कि गाड़ी मेरी तोड़ रहे थे। यहाँ पर उनकी जमीन है, पांडे परिवार की जमीन है, ब्राह्मण समाज की जमीन है कि पटेल परिवार की जमीन है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। ठीक है, विधायक की हैसियत से वो शासन प्रशासन लेकर के आए, दोनों पक्षों का न्याय करते, तब हम जानते कि वो न्यायप्रिय विधायक है। और आरोप लगा देना, आरोप तो हमारे ऊपर सदैव लगाते हैं, कभी शराब का लगाएंगे, कभी कोरिक्स करते सब है, सरकार उनकी करती है। अब वो, और आपको मालूम होना चाहिए कि मैं 2 साल पहले, 1.5 साल पहले मैंने भाषण में खुले मंच से कहा था कि 200 एकड़ इनके पास है। आज वो 300 का आंकड़ा वो पार किए। 300 का आंकड़ा लगता है यहाँ से पार होने वाला है। अब मैं दावे के साथ कहता हूं कि बगैर पैसा लिए वहां पर आधी रात को न आए होंगे। इस बात का भी मैं चैलेंज इस मंच के माध्यम से करता हूं। हमारा ये मतलब नहीं कि जमीन किसके, ये तो कोर्ट फैसला, जब कोर्ट में फैसला कोर्ट में चल रहा, हाई कोर्ट में चल रहा, लोकल अदालतें हैं, तहसीलदार है, कलेक्टर है, और उनके पास तो पावर है, कलेक्टर को भेज देते, एसडीएम को भेज देते, कोई चूसे चा नहीं बोलता, मैं जानता हूं अगर वो है। लेकिन अगर विधायक जाकर के वहां लेट जाएंगे, अब आदत उनकी बन गई है कि नहीं हम जहां लेटेंगे वो जमीन हमारी, जो जमीन खाली है वो जमीन हमारी, तो ये सब गलत बात है और उनको इस तरीके की शोभा नहीं देता। और मैं नए वर्ष में उनको ये कहना चाहता हूं कि ये आदत अब छोड़ दे, और नहीं तो जनता उनको जिस तरीके से दौड़ाई है, जनता दौड़ाई है, मजबूर लोग दौड़ाए हैं, कोई उसमें ऐसी बात नहीं है कि नहीं और कोई बात है, मजबूर होकर आत्मदाह करेंगे, इसके बाद फिर जनता ने दौड़ा दी है देख करके, और उनको इस तरीके से शोभा नहीं देता। जानकारी मिल रही है कि आज उन्होंने थाने में आवेदन भी दिया है। अब वही अर्जी फर्जी करते होंगे जो उनका काम है, थाने में धरने पर बैठेंगे, कभी अपराध दर्ज कराएंगे, कोई नया काम थोड़ी कर रहे हैं, उनके बारे में क्या बोलूं। जग जाहिर है, आप सब भी जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है, उनके पार्टी के लोग जानते हैं कि ये क्या हरकत करते हैं, सारी बातें हैं। अब फिर पूरी तरह से अभी कैलाश विजयवर्गीय की बात है, कैलाश विजयवर्गीय ने 14 बच्चों की मौत पर क्या बोला, ये जमीन हड़प रहे हैं, इनका तो व्यवसाय बन चुका है सस्ती जमीन। अभी वो कहीं छोटे छोटे, कहीं मुस्लिमों को भी पकड़ेंगे तो कहीं गरीब आदमी को, आदिवासी महिलाएं इनको दौड़ाई थी,
क्या वही कारण है ना, जहां जाएंगे इनकी नजर सिर्फ मऊगंज की जमीनों पर है। जब से मऊगंज जिला बना तो ये टार्च लेकर के जमीन ढूंढ रहे हैं, आधी रात को टार्च लेकर के जमीन ढूंढ रहे हैं। यही इनका धंधा है, कुछ भी हो सकता है। उनको तो सतर्क रहना चाहिए। फिर शासन प्रशासन इसलिए है